लगता है कि आसान है, काटा इसमें बस लगाया और उसके बाद चिपका दिया, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो इसलिए हर चीज में आपको सीखना जरूरी है। तो सीपीआर देने की विधि और उसका तरीका, इसके बारे में हम बताएंगे। और ये कब दिया जाता है? जब हृदय और फेफड़े काम करना बंद कर दे, सांस लेना और हृदय का धड़कना बंद कर दे, तो उसको आपको चालू करने के लिए सीपीआर देना है। तो सीपीआर कैसे देना है वो आपको बता देंगे। जैसे मूर्छितावस्था में गिरे तो सबसे बड़े इंडियन लॉ के हिसाब से आपको परमिशन लेनी है उनके साथ जो परिजन है कि मैं सीपीआर के बारे में जानता हूँ, मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं इनकी मदद करूँ? वो बोलेंगे हाँ तो करो, नहीं तो कभी कभी हम ही हंसने वाला काम हो जाता है। तो पता है लॉ के बारे में, फिर वो बोले जिंदा आदमी था आपने ही मार दिया हो जाता है ऐसे। तो इसलिए आपने जैसे परमिशन ले ली, उसके बाद सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये इनका हार्ट और लंग्स चल रहा है या नहीं। हार्ट लंग्स चेक करना नॉर्मली हम आज की डेट में जिसको नहीं पता वो हार्ट ऐसे चेक करेगा, हाथ रख के धक धक कर रहा है यानी कान रख के चेक करेगा, हाथ रख के चेक करेगा धड़कन चल रही है यानी। तो हमारे इसमें थोड़ा अलग है, सिर्फ हम हाथ रख के नहीं पता करते, हम 3 तरीके से पता करते हैं, लुक, लिसन और फील। मतलब देखना भी है, सुनना भी और उसके फील भी करना है कि ये सांस ले रहा है या नहीं। तो ये तीनों चीजें एक साथ करनी है। उसके लिए जैसे विक्टिम है, ये बेहोश है, इसका मुझे हार्ट भी देखना है, चेस्ट भी देखनी है और ये सांस ले रहा है नहीं वो महसूस भी करना है और सुनना भी। तीनों चीजें करनी, तो उसके लिए मैं घुटनों पे बैठ जाऊंगा उसके पास और यहाँ एक हाथ रखूंगा। ठीक है, हाथ इसलिए अगर मैं मेरा हाथ स्टेबल रखूंगा, इसको हिलाऊंगा नहीं। जब ये सांस थोड़ी भी लेगा तो कम ज्यादा होगा और ये हिलेगा, तो मैं यहाँ से इसको देखते रहूंगा। तो मेरा कान और गाल की पोजीशन नाक के पास होगी। अगर नाक से हवा छोड़ता है तो पहले कान में साउंड भी आएगा और गाल की स्किन सेंसिटिव होती है, तो इसलिए यहाँ गर्मी का एहसास भी होगा मुझे कि गर्म लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से बताएगा। और चेस्ट अगर अप डाउन होगी थोड़ी सी भी तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कम मात्रा में लेकिन ले रहे। अगर बिल्कुल बंद है, कोई भी हिल नहीं रहा है ना सांस ले रहे, तो उसके बाद सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर देने की जो विधि है उसमें रेशियो है कुछ, उसमें 2 बार आपको रेस्क्यू ब्रीथ मतलब मुंह से सांस देनी है, कृत्रिम सांस जो हम लेके उनको देंगे, और 30 बार आपको चेस्ट को दबाना है, कंप्रेस करना है चेस्ट को। तो उसके लिए हाथों की पोजीशन ये रहेगी, आपका मास्टर हैंड आगे रखना है, उसके बाद दूसरा हैंड उसके ऊपर ऐसे ब्लॉक कर लेना है। आप करो जो नया है, जो नहीं देखा कर लीजिए, सब ऊपर हाथ कर लीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक? प्रैक्टिकल इसलिए करा रहे, पिक्चर मेमोरी याद रहती है। हाँ ऐसे करना है बस, और इसको प्लेन रखना है और इससे आपको सीपीआर देना है। इसी चीज से दबाना है चेस्ट को। अब चेस्ट को कहाँ दबाना है? तो यहाँ दबाना है। यहाँ के लिए एक आसान तरीका, यहाँ तक हाथ लाओ और यहाँ बीच में ले आओ, दोनों इसके सेंटर में जहाँ पे आपकी रिब्स ज्वाइंट हो रही है। तो वहां लेने के बाद और आपको मुंह में शील्ड, पेपर या कोई चीज रखनी है सांस देते वक्त। 2 बार पहले आपको सांस देनी है मुंह में। तो सांस देने का भी एक तरीका है, 2 बार तो हम दे रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक सिस्टम ये है कि पहले तो जितने हम लेते हैं उतने देने, और दूसरी चीज देते हो नाक बंद करके रखना है विक्टिम का, नहीं तो हमने इधर से भी वो नाक से निकल जाएगी, कनेक्शन एक ही आता है। तो नाक को आपको यहीं से बंद करके रखना है, गर्दन को थोड़ी पीछे की तरफ झुकाना है, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, उसके बाद 30 बार चेस्ट कंप्रेस करना है। ये देखिए इसका स्पीड आपका 1 मिनट में 100 बार, तो आपको 30 बार देनी है, तो आपको कितने सेकंड में करना है उसका एक अंदाज से करना है, सब एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन 100 बार के स्पीड में आपको चलना है। 2 बार दी, 30 बार, 2 बार 30 बार, उसके बाद फिर लुक लिसन फिल, ये लुक लिसन फिल मिल रहा है, आ गई सांस, उठ जाएगा हाथ में। अगर जैसे वो होश में आ गया तो बैठ जाएगा, या तो बोल देगा, आँख खोल देगा, तो आपको पता चल जाएगा सांस ले रहा है। और इस तरीके से आप किसी की जान बचा सकते हो। सोफे पे या कॉट पे गद्दे पे है तो हम देंगे तो गद्दा दबेगा, उसकी पूरी बॉडी गद्दे से दबेगी, तो हमें लगेगा हम तो एक ही दबा रहे और दबेगा नहीं। इसलिए प्लेन सरफेस पे ले लो, ठोस सरफेस हो, उस पर आप सीपीआर दे सकते हैं।